हे एवरीवन, आज हम मोनिज्म स्पाइनोज़ा की डेफिनेशन, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन। In Western philosophy, one important topic in metaphysics is monism. It explains what the ultimate reality of the world is. Many philosophers talk about this idea, but Baruch Spinoza is the most famous porter of monism. सबसे पहले ये समझो कि मोनिज्म क्या होता है। मोनिज्म का मतलब, इसको हम मोनिज्म वर्ड मोनो से बना है। मोनो का मतलब होता है वन, यानी एक। मोनिज्म कहता है कि पूरी रियलिटी सिर्फ एक ही सब्सटेंस से बनी है। अब सवाल आता है कि ये बात किस फिलोसफर ने कही थी। तो ये बारूच स्पाइनोज़ा ने ये बात बोली थी कि पूरी रियलिटी एक ही सब्सटेंस के ऊपर बनी है। Definition and meaning of the monism. According to Baruch Spinoza, substance is that which exists in itself and is conceived through itself. Substance का मतलब है ऐसी चीज़ जो अपने आप एग्जिस्ट करती हो और जिससे एग्जिस्ट करने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत ना हो। स्पाइनोज़ा के अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही ऐसा सब्सटेंस है और वो है गॉड या नेचर। He believed that there is only one infinite substance called God or nature, Deus Sive Natura. चलिए इसे एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये है एक इन्फिनाइट सब्सटेंस, इसे हम गॉड और नेचर भी बोलते हैं और दियस साइव नटूरा भी बोलते हैं। स्पाइनोज़ा ने बोला है कि इसी सब्सटेंस से ट्री बने हुए हैं, इसी सब्सटेंस से माउंटेन्स बने हुए हैं, इसी सब्सटेंस से बॉडी बनी है, इसी सब्सटेंस से रिवर वाटर, इसी से एनिमल्स, इसी से माइंड बना है और इसी से ह्यूमन बींग्स बने हैं। यही एक सब्सटेंस है, इन्फिनाइट सब्सटेंस है, एक ही सब्सटेंस है जिसे हम मोनो बोलते हैं। मोनो का मतलब है एक। ये एक इन्फिनाइट सब्सटेंस है जिससे कि ट्री बने हुए हैं, जिससे माउंटेन बने हैं, जिससे बॉडी बनी है, रिवर वाटर एनिमल माइंड और ह्यूमन बींग्स इसी सब्सटेंस से बने हैं। और ये जो सब्सटेंस है ये अपने आप बना है, ये अपने आप ही बन गया है। तो यही है स्पाइनोज़ा की थ्योरी। दिस मीन्स दैट द होल यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ वन सब्सटेंस ओनली। तो यहाँ पे भी लिखा है कि पूरा यूनिवर्स एक ही सब्सटेंस से बना है। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग human beings, animals, plants, mind and body is only a mode or expression of this one substance. Therefore, Spinoza theory is known as monism because it accepts only one ultimate reality. तो स्पाइनोज़ा कहते हैं कि पूरे यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं, हम एनिमल्स, प्लांट्स, माउंटेन्स, रिवर्स, माइंड, बॉडी, ये सब अलग अलग सब्सटेंसेस नहीं हैं, बल्कि ये सब उसी एक सब्सटेंस का डिफरेंट फॉर्म या एक्सप्रेशन है जिसे स्पाइनोज़ा गॉड या नेचर कहते हैं। अब देखते हैं इसके करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पाइनोज़ा मोनिज्म। फर्स्ट है ओनली वन सब्सटेंस एग्जिस्ट। स्पाइनोज़ा सेज रियलिटी डज नॉट हैव टू और मैनी सब्सटेंसेस, देयर इज़ ओनली वन इन्फिनाइट सब्सटेंस दैट एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ। तो अभी अभी मैंने डायग्राम पे बताया वही चीज़ इसमें लिखी है कि स्पाइनोज़ा कहते हैं कि रियलिटी सिर्फ एक ही सब्सटेंस से बनी हुई है। देयर इज़ ओनली वन इन्फिनाइट सब्सटेंस जो अपने आप बना हुआ है, एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ। और दूसरा है गॉड एंड नेचर आर वन। तो गॉड एंड नेचर एक ही चीज़ है। फॉर स्पाइनोज़ा गॉड इज़ नॉट अ पर्सन सिटिंग इन हेवन। गॉड कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो हेवन में बैठा हुआ है। स्पाइनोज़ा के अकॉर्डिंग गॉड मीन्स द होल नेचुरल वर्ल्ड एंड इट्स लॉज। सो गॉड एंड नेचर आर एग्जैक्टली द सेम। तो स्पाइनोज़ा के कहने का मतलब है कि जो होल नेचुरल वर्ल्ड है और जो उसके लॉज है, मतलब कि जो नेचर है वही गॉड है। Substance is self-caused. The substance does not depend on anything else. It exists by itself. Spinoza calls it causa sui, self-cause.
तो स्पाइनोज़ा कहते हैं कि ये सब्सटेंस किसी और ने क्रिएट नहीं किया, ये अपने आप एग्जिस्ट करता है, इसीलिए इसे सेल्फ कॉज्ड सब्सटेंस कहते हैं। Fourth is infinite attributes. The substance has infinite qualities, but human beings can understand only two. Thought means mind, extension means body or matter. These two are not separate things, they are two sides of the same reality. स्पाइनोज़ा के अकॉर्डिंग इस वन सब्सटेंस के इन्फिनाइट एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन ह्यूमन बींग सिर्फ दो ही एट्रीब्यूट्स को समझ सकते हैं। वो क्या क्या है? थॉट्स और एक्सटेंशंस। मोड्स, एक्सप्रेशन और सब्सटेंस। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, ट्रीज, पीपल, आइडियाज, ऑब्जेक्ट इज ओनली अ मोड। अ मोड मीन्स अ टेम्पररी फॉर्म और एक्सप्रेशन ऑफ दी वन सब्सटेंस। स्पाइनोज़ा कहते हैं कि हम एनिमल्स, ट्रीज, प्लांट, ये सब अलग सब्सटेंस नहीं है, ये सब मोड्स हैं, यानी उसी वन सब्सटेंस के एक्सप्रेशंस हैं। रिजेक्शन ऑफ ड्यूलिज्म। डिकार्ट्स बिलीव दैट माइंड एंड बॉडी आर टू डिफरेंट सब्सटेंसेस। जो डिकार्ट्स की थ्योरी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो जो डिकार्ट्स ने क्या बोला था कि जो माइंड एंड बॉडी है वो टू डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, ये दोनों अलग अलग सब्सटेंसेस हैं, माइंड एंड बॉडी। बट स्पाइनोज़ा कम्प्लीटली रिजेक्ट ड्यूलिज्म, लेकिन स्पाइनोज़ा ने इसको रिजेक्ट कर दिया। ही सेज माइंड एंड बॉडी आर नॉट टू थिंग्स। तो ये माइंड और बॉडी ये दो चीज़ें नहीं है, दे आर सिंपली टू वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द सेम सब्सटेंस। तो स्पाइनोज़ा के अकॉर्डिंग माइंड और बॉडी अलग सब्सटेंसेस नहीं है, दोनों उसी एक सब्सटेंस के डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं। सेवेंथ इज डिटर्मिनिज्म। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स फॉलो नेचुरल लॉज, नथिंग हैपन्स बाय चांस और फ्री विल, एवरीथिंग हैपन आउट ऑफ नेसेसिटी फ्रॉम द नेचर ऑफ गॉड सब्सटेंस। स्पाइनोज़ा कहते हैं कि यूनिवर्स में जो भी होता है वो नेचुरल लॉज के अकॉर्डिंग होता है, सब कुछ गॉड या नेचर के रूल्स फॉलो करता है। नो क्रिएशन इन टाइम, गॉड डिड नॉट क्रिएट द वर्ल्ड at a particular moment. The world is the expression of God's nature, so both always exist together. तो स्पाइनोज़ा कहते हैं कि गॉड ने इस वर्ल्ड को एक पर्टिकुलर टाइम पे क्रिएट नहीं किया। जो वर्ल्ड है वो गॉड्स नेचर का एक्सप्रेशन है, तो दोनों एक साथ ही बने हैं। नाइन्थ इज यूनिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी। माइंड एंड बॉडी आर पैरेलल एक्सप्रेशन ऑफ द सेम रियलिटी। तो माइंड एंड बॉडी दोनों ही एक ही रियलिटी के पैरेलल एक्सप्रेशंस हैं। द मूव टुगेदर बट डू नॉट कॉज ईच अदर, दिस इज कॉल्ड साइकोफिजिकल पैरेललिज्म। कंक्लूजन, Spinoza's monism is a powerful explanation of reality. He says that the whole universe is one single infinite self-existing substance called God or nature. This theory removes the problems of dualism and gives a clear, logical, and unified view of the world. Spinoza's ideas deeply influenced modern metaphysics and scientific thinking. Therefore, Spinoza monism is considered one of the most systematic and consistent theories of reality. तो सिंपली स्पाइनोज़ा की थ्योरी मोनिज्म हमें यही बताती है कि पूरी रियलिटी सिर्फ एक ही इन्फिनाइट सब्सटेंस से बनी हुई है, जिससे वो गॉड या नेचर कहते हैं। हम एनिमल्स, प्लांट्स, माइंड और बॉडी सब उसी एक सब्सटेंस का डिफरेंट फॉर्म्स हैं। इसीलिए इस थ्योरी को मोनिज्म कहा जाता है, क्योंकि ये वन अल्टीमेट रियलिटी को एक्सेप्ट करती है। तो आई होप कि मेरी ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।